सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पत्र पर जो 2021 के पूर्व के मान्यता प्राप्त विद्यालयों का खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा नवीनीकरण और अस्थायीकरण किया जा रहा था, इस शोषण के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश कर दिया है। संघ के पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने निदेशक महोदय को और निदेशक महोदय ने अपर निदेशक बेसिक शिक्षा इलाहाबाद को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश किया है। अतिशीघ्र मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस आशय की जानकारी निदेशालय द्वारा लिया जाएगा कि किस आधार पर कतिपय विद्यालयों का नवीनीकरण और अस्थायीकरण किया गया, जबकि हमारे जानकारी के अनुसार ऐसा कोई शासनादेश इस समय या विगत 2006 से नहीं है कि विद्यालयों का नवीनीकरण और अस्थायीकरण किया जाए। कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। जो विद्यालय जिस प्रकार से 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त थे, उन्हीं मान्यताओं को स्वीकार करते हुए सरकार ने अनवरत चलने का निर्देश दिया था और अनवरत चल रहे थे। सभी विद्यालयों को यूडाइस नंबर दिया गया था। यूडाइस पर सारी जानकारी ली जा रही थी और ली जा रही है। आरटी पोर्टल पर सभी विद्यालय हैं। अधिकांश विद्यालयों में आरटी के बच्चे मिलते हैं। करोड़ों रुपए का आरटी का भुगतान होता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। किंतु हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के कुछ एक विद्यालयों को नोटिस कर उनका पता नहीं किस प्रकार से किस शासनादेश के तहत नवीनीकरण और अस्थायीकरण करते थे। लगातार ये शिकायतें आ रही थी। इन शिकायतों के आधार पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ ने यह मांग उठाई है या आवाज़ उठाई है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश किया है। अब देखा जाए निर्णय क्या आता है। इन विद्यालयों के इस शोषण और इस अत्याचार पर रोक लगता है कि नहीं, इस तरह के प्रताड़ना पर रोक लगता है कि नहीं लगता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक विद्यालय वालों को इस बात को बताएं कि किसी प्रकार का नवीनीकरण और अस्थायीकरण नहीं होना है। किसी बहकावे में आकर के अपना धन अपव्यय न करें। लाखों रुपया भेंट के रूप में इन अधिकारियों को न दें। विद्यालय सुचारू रूप से संचालित करें। यूडाइस प्राप्त कर यूडाइस पर बच्चों का डिटेल भरें और कर्मचारी विवरण, अध्यापक विवरण तथा विद्यालय का विवरण भर करके अपार आईडी बनाने में सरकार का सहयोग करें। अपार आईडी बच्चों का बनाने से बच्चे वेरीफाई हो जाएंगे। कौन से बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं, यह सब स्पष्ट हो जाएगा। एक एक बच्चे 3-3 जगह नामांकन नहीं करा पाएंगे। एक ही विद्यालय में रहेंगे जहाँ रहेंगे। यह सब सत्यापित होने के बाद आपको क्षतिपूर्ति की धनराशि राज्य सरकार और भारत सरकार से बड़े पैमाने पर मिलेगी, जिससे आप अपने विद्यालयों को सुदृढ़ कर सकेंगे। जिन विद्यालयों को यूडाइस नहीं प्राप्त हो सका है वह संपर्क करें बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से या हमसे संपर्क करें। हमसे संपर्क करने का नंबर 9919030638 है। इस तरह से विभिन्न समस्याओं के संबंध में बेसिक शिक्षक संघ ने आवाज़ उठाया है। आप उसका साथ दीजिए, संघ का साथ दीजिए, संघ के साथ जुड़िए, संघ के पदाधिकारी बनिए, संघ की बैठकें जगह जगह कराइए, आवाज़ उठाइए, सभी समस्याओं का समाधान होगा। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के विद्यालय को सिवाय अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को छोड़ करके किसी भी प्रकार के विद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों को सरकार वेतन मानदेय नहीं देगी। प्रबंध समिति को ही देना होगा और क्षतिपूर्ति लेना होगा। क्षतिपूर्ति से ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। केवल अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अनुदानित होंगे और जूनियर हाई स्कूल जो पूर्व से अनुदानित हैं उनमें संलग्न संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों, कर्मचारियों को सरकार वेतन भुगतान करेगी। बाकी किसी को भी, चाहे वो प्राथमिक हो, जूनियर हो, वित्तविहीन माध्यमिक हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो, किसी भी विद्यालय के किसी अध्यापक कर्मचारी को सरकार राजकोष से 1 रुपये का मानदेय और वेतन नहीं देगी। प्रबंध समिति को ही देना पड़ेगा और इसके लिए क्षतिपूर्ति की मांग करनी होगी। राज्य सरकार
और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रति बच्चे हो रहे खर्च के बराबर आपको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति ही आपको मिलना है। क्षतिपूर्ति के लिए संघर्ष करना है, क्षतिपूर्ति के लिए आवाज़ उठानी है और बैठक जगह जगह करके 2027 के पहले आप सभी बच्चों को निःशुल्क कराकर क्षतिपूर्ति लागू करा सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो हम सब आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, 9919030638।